Hello students, so in last lecture we discussed about how to solve the trigonometric equations using the concept of factorization. That was our first type of trigonometric equation. Now I'll be moving to second type 2 trigonometric equation. Type 2 trigonometric equation will be of the form a sin theta plus b cos theta is equals to c. अगर आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आती है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी, अगर आपने सॉल्व करना है तो हाउ वी नीड टू सॉल्व इट, ये हम देखेंगे इन टाइप 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ओके, तो स्टेप क्या होगा? फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप विल बी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो हमने क्या करना है, दोनों साइड्स को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है. और वो कैसे करेंगे हम? लेट इन एनी ट्रायंगल दिस एंगल बी थीटा. ओके, लेट दिस ट्रायंगल दिस एंगल बी थीटा. लेट दिस साइड इज ए, लेट दिस साइड इज बी. ओके, तो हम एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे. ट्रायंगल एक ऐसा कंसिडर करेंगे जिसमें ये वाला एंगल कितना है, थीटा. ये वाली साइड गिवन है हमें ए और ये वाली साइड गिवन है हमें बी. नाउ विल सी, अगर ये ए है ये बी है तो व्हाट विल बी इट्स हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट. ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. साइन थीटा विल बी, या हम इस एंगल को थीटा नहीं मानते, हम एक फाई मानते हैं. हम एक कोई और दूसरा ट्राइंगल लेते हैं जिसके अंदर थीटा के अलावा कोई और एंगल है और ए और बी को उसकी साइड्स बना देते हैं. ए उसकी एडजेसेंट साइड है, बी उसकी अपोजिट साइड है और हाइपोटेन्यूज क्या उसका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन फाई. साइन फाई विल बी इक्वल्स टू बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एंड व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ कॉस फाई. कॉस फाई विल बी इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ओके, तो जब हम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो व्हाट इट विल बी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में आएगा जो दैट विल बी केप्ट आउटसाइड. नाउ इट विल बी ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू साइन थीटा प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी. नाउ ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है अपने पास, कॉस फाई. तो दैट इज साइन थीटा कॉस फाई प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, साइन फाई. तो दिस विल बी कॉस थीटा साइन फाई विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा प्लस फाई बाई टू, सॉरी साइन ऑफ थीटा प्लस फाई साइन ए प्लस बी. So that will be equals to c upon under root of a square plus b square. Now this could be solved by standard formulas. Okay, so this could be solved by standard formula. तो जब कभी भी आपको कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलती है जिसमें क्या है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी है, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने डिवाइड कर देना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर देना है. मल्टीप्लिकेशन वाला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप बाहर रखोगे, जो डिवीजन में आएगा दैट विल बी वंस टेकन अंडर ए एंड सेकेंडली इट विल बी टेकन अंडर बी. तो वी नो दैट ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिकम्स कॉस फाई, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिकम्स साइन फाई. Now this will be the formula of sin a plus b. तो sin theta plus phi is equals to c upon under root of a square plus b square. Okay, तो ये टाइप हम फॉलो करेंगे in order to solve the second type of trigonometric equation. तो let us see with an example how will this work. Find the general solution of under root 3 sin theta plus cos theta is equals to 1. Find the question is find the general solution of root 3 sin theta plus cos theta is equals to 1. Now we see value of a is equals to root 3,
वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1. ओके, बी की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है √3. तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3 + 1 का अंडर रूट, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2. तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2. नो आई विल व्हाट विल डू, विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. तो दिस विल बी √3/2 sin theta plus 1/2 cos theta is equals to 1/2. Now this becomes sin A cos √3/2 cos कब होता है, that is pi/6 plus cos theta, what is sin 1/2, that is sin of pi/6 is equals to 1/2. Sin A cos B plus cos A sin B. Now this becomes sin of theta plus pi/6 is equals to 1/2. So this becomes sin of theta plus pi/6 is equals to sin of pi/6. So we know theta plus pi/6 will be equals to n pi plus -1 raised to the power n into pi/6. So this implies theta is equals to n pi plus -1 raised to the power n into pi/6 minus pi/6. So this will be our जनरल सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन. ओके, तो हर बार आपके पास इस तरह की कोई फॉर्म बनेगी एंड यू विल हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर. ओके, तो लेट अस सपोज हमारे पास एक और क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1. तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ गई 1. तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा √2. तो दैट बिकम्स 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 cos theta is equals to 1/√2. This implies sin A cos pi/4 plus cos A sin pi/4 is equals to 1/√2. So now this becomes sin of theta plus pi/4, because sin A cos B plus cos A sin B, this is equals to 1/√2, which is equals to sin of pi/4. So theta plus pi/4 will automatically be equals to n pi plus -1 raised to the power n into pi/4. So this gives me my final answer as theta is equals to n pi plus -1 raised to the power n into pi/4 minus pi/4. So this will be our final general solution to this equation. Okay, so let us see some another example. √3 cos x plus sin x is equals to 2. Find its general solution. Okay, तो फिर हमने क्या करना है, a and this is equals to 1 is equals to b. तो √a² plus b² दोबारा क्या बन जाएगा, that will be 4 का अंडर रूट, that will be equals to 2. So now this thing will be √3/2 cos x plus 1/2 sin x is equals to 2/2, which is equals to 1. नो, अब तक हमने किस में कन्वर्ट किया था इसे, साइन में. आप देखोगे कि आप हम इसे कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट विल बी अप टू अस कि आप इसे साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं या आप इसे कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं. तो विल राइट इट लाइक कॉस एक्स √3/2 कॉस के लिए कब आता है, दैट इज एट pi/6. तो दैट इज कॉस एक्स cos pi/6 plus sin x sin pi/6 which is equals to 1. तो क्या आ गया, cos a cos b plus sin a sin b is equals to 1. तो cos a cos b plus sin a sin b किस चीज़ का फॉर्मूला है, दैट इज cos a minus b. तो cos of x minus pi/6 is equals to cos of 1 which is equals to cos 0 degree, which is cos 0 degree. So that means x minus pi/6 is equals to 2n pi plus minus 0. x is equals to 2n pi plus pi/6. क्योंकि हमें पता है कि cos x is equals to cos y का जनरल सोल्यूशन क्या होता है कि x cos x अगर cos y के बराबर है तो x will be equals to 2n pi plus minus y. तो hence here y की वैल्यू 0 है तो x will be equals to 2n pi plus pi/6 over. Okay, so this is how to solve type 2 system of trigonometric equations.
आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने ए की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, आपने बी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, एंड विल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली अगर आप चाहो तो आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना सकते हो, अगर आप चाहो तो आप कॉस ए प्लस बी का या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बना सकते हो। दैट विल बी अप टू यू, आप किस चीज़ का फॉर्मूला वहाँ पे डेवलप करना चाहते हो। ओके, सो दैट वाज अवर सेकंड काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। नाउ विल टॉक अबाउट टाइप 3 in which will change sum of trigonometric functions into a product. So type 3 is ट्रांसफॉर्मिंग सम इनटू प्रोडक्ट एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट इनटू सम। तो दो टाइप्स हम इकट्ठी पढ़ेंगे। विल टॉक विद फ्यू एग्जांपल्स ऑन हाउ टू ट्रांसफॉर्म सम इनटू प्रोडक्ट एंड हाउ टू ट्रांसफर प्रोडक्ट इनटू सम। तो टाइप 3 एंड टाइप 4 हम पढ़ते हैं। टू ट्रांसफॉर्मिंग sum into product and product into sum. Okay, transforming sum into product and product into sum. So let us suppose we will talk with first example. Sin theta into 2 cos 6 theta plus 1 is equals to 0. Question is find number of प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ये जे मेंस का क्वेश्चन है। साइन थीटा इंटू 2 कॉस 6 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब कि दोनों क्वांटिटीज में से कोई एक ना एक तो क्या होना पड़ेगा, एक को 0 होना पड़ेगा। तो दैट मीन्स आइदर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 और 2 कॉस 6 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन को आपने बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है कि दे आर आस्किंग अबाउट फाइंड द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस नहीं बताने, आपने आंसर बताना है कि हाउ मेनी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस विल बी देयर। तो मीन्स इसके जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आएंगे और इसके जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आएंगे, दोनों के टोटल नंबर क्या होगा, दैट विल बी अवर आंसर। सो विल हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्सो फॉर 2 cos 6 theta plus 1 is equals to 0. Okay, so we know if sin theta is equals to 0, that means theta is equals to n pi. For n is equals to 0, theta is equals to 0 degree. For n is equals to 1, theta is equals to pi. For n is equals to 2, theta is equals to 2 pi. So these three lies between 0 to 2 pi. That means there are in total 3 principal solutions. One is 0, second one is pi, and third is 2 pi. Okay, so for sin theta is equals to 0, there are 3 principal solutions, 0, pi and 2 pi. Now let us talk about 2 cos 6 theta plus 1 is equals to 0. This implies cos of 6 theta is equals to minus 1 by 2. Cos of 6 theta is equals to 1 by 2 का मतलब क्या होगा, cos of 6 theta is equals to cos of pi minus pi by 3. तो 6 theta is equals to 2n pi plus minus pi by 2 pi by 3. Okay, 6 theta will be equals to 2n pi plus minus 2 pi by 3. This implies theta is equals to n pi by 3 plus minus pi by 9. Okay, n pi by 3 plus minus pi by 9. तो अगर हम n pi यहाँ से कॉमन लेंगे तो n by 3 plus minus 1 by 9. तो this thing will be pi into 3n plus minus 1 upon 9. This will be 3n plus minus 1 upon 9. So that will be pi by 9 into 3n plus minus 1. Okay, तो अब हमने देखना है कि इनमें से जो ये जनरल सोल्यूशन आया थीटा के लिए, तो इनमें से हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशंस आर our principal solutions. Okay, so let us talk about n is equals to 0. When n is equals to 0, so this will be theta is equals to pi by 9. This is our principal solution. For n is equals to 1, theta will be equals to n is equals to 1 के लिए क्या आएगा, pi by 9 into 3 plus minus 1. तो 3 minus 1 is 2 pi by 9 and 4 pi by 9. तो दोनों के दोनों 0 से 2 pi में लाई कर रहे हैं, तो means these two are also our principal solution. तो first, second and third. For n is equals to 2, n is equals to 2 के लिए क्या आएगा, pi by 9 into 6 plus minus 1. तो this will be equals to
7 पाई बाय 9 एंड 5 पाई बाय 9। तो ये दोनों भी 0 से 2 पाई में लाई कर रहे हैं, तो दीज टू विल ऑल्सो बी अवर आंसर। फॉर n इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 9, थीटा विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 9 इंटू 9 प्लस माइनस 1। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, थीटा विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 9, 10 पाई बाय 9 एंड 8 पाई बाय 9। तो ये दोनों भी क्या हैं, 0 से 2 पाई में लाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दीज विल ऑल्सो बी अवर आंसर। सिमिलरली फॉर n इज इक्वल्स टू 4 पाई बाय 9 इंटू 12 प्लस माइनस 1। तो दिस विल बी 13 पाई बाय 9 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 11 पाई बाय 9। तो ये दोनों भी 0 से 2 पाई में लाई कर रहे हैं, तो दिस विल ऑल्सो बी अवर आंसर। तो n इज इक्वल्स टू 5 के लिए दैट विल बी पाई बाय 9 इंटू 15 प्लस माइनस 1। तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 16 पाई बाय 9 एंड 14 पाई बाय 9। तो ये दोनों भी 0 से 2 पाई में लाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दीज विल ऑल्सो बी अवर आंसर। एंड फॉर n इज इक्वल्स टू 6 के लिए पाई बाय 9 इंटू 18 प्लस माइनस 1। तो दैट विल बी 19 पाई बाय 9 एंड 17 पाई बाय 9। हमें पता है कि 19 पाई बाय 9 दैट विल नॉट lie between 0 to 2 pi, so that is not going to our principal solution, but 17 pi by 9 is our principal solution. So how many total number of principal solutions are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then there are 10. Okay, so means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. 12 plus 3, 3 solutions were there over here, so that means in total there are 15 principal solutions, so our answer will be 15. Okay, तो याद रखिए आपने यहाँ पे solutions नहीं बताने थे, आपने सिंपल क्या बताना था कि how many number of solutions will be there to this particular equation. Okay, so let us see some other question. Find the general solution of the equation sin x plus sin 5x is equals to sin 2x plus sin 4x. Find the general solution of the equation sin x plus sin 5x is equals to sin 2x plus sin 4x. Okay, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? Will use the formula sin c plus sin d and cos c sin c plus sin d का formula यहाँ पे यूज़ करें. तो what is sin c plus sin d? That is equals to 2 sin c plus d यानी कि 6x by 2 इंटू cos c minus d यानी कि 5x minus x upon 2 is equals to 2 sin 8x upon 2 into cos 2x upon 2. So what it will be? This will become 2 sin 3x into cos 2x is equals to 2 sin 4x into cos of x. Okay, it will be 3x, sorry 6x, so it will be 3x. Now 2 से 2 कैंसिल, sin 3x क्या आएगा जब आप इस साइड को इस साइड लेके आओगे, तो दैट विल बी कॉमन, तो दैट विल बी cos 2x माइनस cos x इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला. दिस इम्प्लाइज sin 3x into cos c minus cos d is minus 2 sin 3x by 2 into sin x by 2 is equals to 0. ओके, तो माइनस 2 तो 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा, दैट विल बी डिवाइडेड बाई 0. तो तीन चीज़ें आ गई कि आइदर sin 3x इज इक्वल्स टू 0 और sin 3x by 2 is equals to 0 और sin x by 2 is equals to 0. तो दैट मीन्स 3x is equals to n pi, 3x by 2 is equals to n pi and x by 2 is equals to n pi. तो x is equals to 2n pi, x is equals to 2n pi by 3 and x is equals to n pi by 3. तो combination of these three that will be our आंसर. तो 1 2 and 3 तो तीनों अपने क्या हैं? आंसर्स है. अगर ये होगा देन ऑल्सो दिस विल बी ट्रू, अगर ये होगा देन ऑल्सो इट विल बी ट्रू, एंड अगर ये होगा तो दिस विल ऑल्सो बी ट्रू. ओके, सो दिस विल बी अवर आंसर.